दिन पहले एक फिल्म आई थी कागज। उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे कागज में मृत एक व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसको जीवित अपने आप को सिद्ध करने के लिए कई जद्दोजहद करने पड़ते हैं। वो फिल्म की बात थी, लेकिन रियल जिंदगी में भी ऐसा हो चुका है। कुशीनगर के ठाड़ी बार के पास हैं और यहाँ पर एक महिला है जिनकी उम्र 82 साल की होगी, जिनको 20 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया, यानी कि कागज में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और यह जीवित और जीते जाते यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए सदस्य हैं इनसे समझते हैं क्या कुछ हुआ था। सर मेरा नाम सुनील है और मेरे बाबा का मृत्यु 2017 में हुआ था। मृत्यु के बाद कुछ कागजातों में मतलब नाम तो चढ़ गया, खेतों में नाम चढ़ गया, कुछ में तो नहीं चढ़ पाया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने वकील से कहा तो वकील साहब ने कहा कि भाई आप एक परिवार कुटुंब रजिस्टर का नकल लाइए तब होगा। फिर हम लोगों ने उस समय तो कुछ ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने सोचा कि भाई चढ़ जाता ऑटोमेटिकली, बट हम लोग 5 महीने पहले जब हम लोग सचिव साहब के पास गया कि सचिव साहब दिखाइए परिवार कुटुंब रजिस्टर नकल दीजिए, तो सचिव साहब ने दिखाया तो मुझे वहाँ पर दिखा कि 2001 में इनका मृत्यु हो चुका है। जब हमने सचिव साहब से कहा कि साहब वो आदमी जिंदा है, आप चलिए वहाँ पर देख लीजिए। फिर सचिव साहब ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कागज़ में जो लिख दिया गया हम वही कागज़ देंगे, दूसरा कागज़ नहीं देंगे। ठीक, आज के 5-6 दिन पहले बीडीओ साहब हमारे गांव एक चौपाल लगाए, चौपाल में जाकर हमने उनको दिखाया कि सर आदमी जिंदा है और कागज़ में मृत्यु दिखा दिया गया है। फिर बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया और उनको सचिव साहब को बोला तुरंत कि आप इनके जो भी डॉक्यूमेंट है उनको पूरा करके। अब क्या कह रहे हैं सचिव साहब? अभी सचिव साहब तो डॉक्यूमेंट पूरा करने के लिए नोटरी बनवाने के लिए बोल रहे हैं। मैं एक नोटरी बनवा कर लेकर गया, उनको पढ़ाया भी, बट उन्होंने पढ़ करके उस दिन तो ओके बोल दिया कि बराबर है। लेकिन मैं कल जब लेकर गया वेरीफाई करा करके तो वो बोलने कि नहीं ये नहीं चलेगा। फिर बोले कि दूसरा नोटरी बनवा कर लाइए। इस ठंड में ऐसी उम्र में इनको तमकुहीरा राज लेकर जाना मेरे घर से 18-20 किलोमीटर दूर है, कितना मुश्किल होता है। तो देखें, अभी जिस औरत को कागज के रूप में 20 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया, इनके परिवार के सदस्य को कागजी रूप से जाना था, तो कुटुंब रजिस्टर इन्होंने जब देखा तो ये महिला, इनका नाम क्या है? मती रानी जी जो हैं वो मृत घोषित हैं, 20 साल पहले मृत घोषित हैं। लेकिन इनको 5 महीने बाद इनके घर के सदस्य को पता चला कि ये जीवित नहीं मृत हैं। ये रोज़ इनके साथ खाती पीती हैं, रोज़ इनके साथ ये रहते हैं, लेकिन कागजी रूप से ये महिला मर चुकी हैं। अब देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। और ऐसे में सचिव का कहना था, जब इन्हें 5 महीने पहले जानकारी मिली कि इनकी जो दादी हैं उनका देहांत हो गया है, वो मर चुकी हैं कागजी रूप से, तो वो सचिव के पास जाते हैं, सारे एविडेंस देते हैं, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और हमारे हाथ में वोटर आईडी, वोट देते आती रही हैं हमेशा, और आधार कार्ड ये है और भी तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं। और तमाम इन सब के होने के बावजूद कुटुंब रजिस्टर में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और सचिव का हास्यास्पद बयान आता है, इनसे कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो मर गई तो अब मर ही गई। हमारे साथ युवा नेता सुनील सिंह हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, इनसे थोड़ा सा हम जानते हैं कि देख रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत हो रही है। सचिव का कहना है जब सुधार की स्थिति आने वाली है, जब चीज़ें गड़बड़ थी तब तो थी, लेकिन जब सुधार के लिए कहा जा रहा है तो सचिव अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ चुस्त दुरुस्त है, अधिकारी कर्मचारी सब हमारे निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। लेकिन जो सामने वाकया देखने को मिल रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसको 20 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया कागजों में, जब उनके परिजनों को पता चला और शासन प्रशासन और अधिकारी कर्मचारियों के पास ही लोग पहुँचे तो किस तरह से हीला हवाली की जा रही है और आप इसका चक्कर लगाने के लिए वृद्ध महिला मजबूर है। तो इससे पता चलता है कि जितने दावे हैं भाजपा सरकार की खोखले हैं, धरातल पर कुछ नहीं है और आम जनता आप इसका चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। मैं सरकार से, सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि इनका काम त्वरित करा जाए ताकि इनका जो भी सुविधाएं हैं जारी हो सकें और इनको जो है कागज़ में एक तरीके से जिंदा जो कहा जाता है करा जाए। इसलिए कि उनको अगर मृत कर देंगे तो तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाएंगी। बुजुर्ग आदमी हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, तो अगर इनको सुविधाओं से वंचित किया जाएगा तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। अभी ये जानकारी दे रहे थे कि बहुत दिन से जो पेंशन है वो भी नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह की मामला होंगे
कागज़ अगर सही नहीं होगा तो उससे निश्चित है कि सुविधाओं से और लाभ से वंचित हो जाएंगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि त्वरित इनकी जो भी समस्या है सॉल्व की जाए, उनको कागज़ इनका दुरुस्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में हम इसके लिए जो भी कदम होगा आगे उठाने का काम करेंगे ताकि इनको जो है न्याय मिल सके। तो देखा आपने कि ये कहीं और नहीं आपको जाना है। इस महिला से, इस अनोखी महिला से अगर कहे जाए कागज के अनुसार और सरकार के अनुसार, एक मृत 22 साल की मृत शरीर के साथ हम शायद बैठे हुए हैं। अगर सरकार के नज़र में ये मृत हैं तो 22 साल के अगर मृत व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अमही गांव का नाम है जो कि दुधही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस महिला को तब जो भी कारण रहा मृत घोषित किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज जब सुधार का मौका है तब इस अवस्था में, इस उम्र में इनको कई बार भागदौड़ करने पड़ रहे हैं और लगातार इनको परेशान किया जा रहा है और जीवित होने का प्रमाण भी इनको खुद से साबित करना पड़ रहा है। कितनी हंसने वाली बात यह है कि इनके तमाम जो सुविधाएं हैं उससे उनको वंचित कर दी गई है जिसकी ये अधिकारी हैं। और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में कुछ आश्वासन, सरकारी आश्वासन मिला है कि कब तक ये चीज़ सही हो पाएगी? आश्वासन तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, मतलब कि करंट डेट नहीं मिला हुआ कि आपको 2 दिन 4 दिन में, बट कागजाती पूरा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद। किस तरीके के कागजाती हम आपका देख रहे हैं कि ये वोट देती हैं, वोट देते आई हैं? हाँ, वोट देती आई हैं। प्रधान को वोट, प्रधानी के चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में वोट दी थी? हाँ, वोट दी थी। विधानसभा में दी थी? उसमें वोट दी थी। तो क्या यहाँ के विधायक जो हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यह लगातार आपको वोट करके जिता रही हैं, फिर भी आप अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं? और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके पास आधार है, सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत प्रमाणित किया है कि इन व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंटेशन है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है? अभी हमको परिवार नोटरी बनवाने के लिए बोला जा रहा है। नोटरी में दिखाने के लिए बोला जा रहा है कि आप उसमें देखा है कि आदमी जिंदा है। नोटरी बनवा के लाने के बाद से ही। तो नोटरी आप नहीं बनवा पाए? नोटरी तो बनवाए हम, नोटरी बनवा करके दिखाए भी वहाँ पर 2 दिन पहले। सेक्रेटरी साहब ने पढ़ा भी उसको अच्छा से, बट अभी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, दूसरा नोटरी बनवा के लाइए, इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, फिर उसके बाद से मैं सही करके दूंगा। तो आप इस खबर से सबक लीजिए भाई साहब। गलती से आप शायद मरने के बाद से हॉस्पिटल में अगर मृत घोषित किया जा रहा है, उसके बाद से शायद आपकी सांसें वापस आ जाएं, वो संभावनाएं हैं। लेकिन आप कागजी रूप से अगर मृत हो गए हैं तो आप घूमते रह जाएंगे कागज लेकर, घूमते रह जाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उनका मनसा वापस नहीं है। ये यमराज से भी बढ़कर हैं कि एक बार जब मृत घोषित कर दिए तो कर दिए, आपको फिर इंतज़ार करना होगा आपके वास्तविक मौत का डॉक्यूमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए। तो ये कुशीनगर की स्थिति है, कुशीनगर के अधिकारियों की स्थिति है। ऐसा ना जाने कितने ऐसे पूरे मामले पूरे देश भर में हैं। और खुद से सोचिए कि जब यहाँ पर ग्राउंड पर आकर जानकारी ली जा रही है तो इनको इतने समस्याएं हो रही होंगी, तो कितना ये प्रशासन और कितना ये शासन जो दावे करता है कि किसी गरीब का हम हक नहीं खत्म करने देंगे, ऐसे में वह भी शांत पड़ा हुआ है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पहुंचाइए उन जगह पर जहां से इनकी मदद मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक तो और ही शूट करे पड़ी।